बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं MTI 202 की असाइनमेंट नंबर 1 के सलूशन के साथ। ये न्यू असाइनमेंट आई है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 3 मई है, ठीक है। और सेक्शन इंचार्ज, जिन स्टूडेंट्स के सेक्शन इंचार्ज मोहम्मद नदीम साहब हैं, वो इस असाइनमेंट को सॉल्व करें। और बाकी जो स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स हैं वो मैं लास्ट पे आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वो आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सएप क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन फाइल व्हाट्सएप कर दें। इंशाल्लाह ताला आपको सलूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल 5 मैथमेटिक्स को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद आपके लिए इस तरह के बेस्ट सलूशन जो हैं वो प्रोवाइड करते रहें। तो जो भी क्वेश्चन हम करवाएंगे इंशाल्लाह ताला कंसेप्ट के साथ करवाएंगे, ठीक है, ताकि आपकी पेपर की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाए अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पेपर में भी आ जाए। तो टोटल 4 क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि यूज़ अ ट्रुथ टेबल टू डिटरमाइन वेदर आर्गूमेंट इज़ वैलिड और नॉट। ठीक है, हमने ट्रुथ टेबल की मदद से ये जो आर्गूमेंट है इसको हमने प्रूव करना है कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो देखें, मैं थोड़ी सी आपको टर्मिनोलॉजीज बता देता हूँ कि ये देखें, ये जो दो चीज़ें हैं इनको प्रेमिसेस बोलते हैं। P इम्प्लाइज Q, ये इम्प्लाइज का सिंबल है, और ये Q इम्प्लाइज P, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, इनको प्रेमिसेस बोलते हैं। और जिसके साथ ये 3 डॉट्स लगे होते हैं उसको कंक्लूजन बोलते हैं। ठीक है, किसी भी आर्गूमेंट में दो चीज़ें होती हैं, प्रेमिसेस होते हैं और कंक्लूजन होता है। ठीक है, जब ये दोनों प्रीमिसेस हैं और ये कंक्लूजन है, ठीक है, तो हमने इनको इस्तेमाल करके ये चीज़ बतानी है कि क्या ये आर्गूमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। तो चलिए देखते हैं कि इसका ट्रुथ टेबल सबसे पहले बनाते हैं। ट्रुथ टेबल का थोड़ा सा तरीका मैं बता दूं कि देखें कि इसमें कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं। 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं ना सब में, यहाँ पे भी पी क्यू, यहाँ पे भी पी क्यू, यहाँ पे भी। तो हम पी और क्यू 2 कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, जब ट्रुथ टेबल बनाएंगे अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2 वेरिएबल पहले पी फिर क्यू ले लेंगे। पहले 2 आपने ट्रू लिख लेने हैं पी के साथ, फिर नीचे वाले 2 फॉल्स लिख लेने हैं। ये आपने हमेशा यही तरीका इस्तेमाल करना है। पी के साथ ऊपर दोनों ट्रू फिर दोनों फॉल्स, क्यू के साथ एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। ठीक है, देखें ना, यहाँ पे 2 ट्रू 2 फॉल्स, यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। ठीक है, ये तरतीब आपने पहले 2 के साथ पी और क्यू जो वेरिएबल है उनके साथ तो आपने यही तरतीब रखनी है। अब आपने पी इंप्लाइज क्यू फाइंड आउट करना है। जो 2 प्रीमिसेस आपको दिए गए, पी इंप्लाइज क्यू और क्यू इंप्लाइज पी, ये देखें, ये पी इंप्लाइज क्यू, ये क्यू इंप्लाइज पी। तो आपने याद रखना है कि जो इंप्लाइज होता है, इंप्लीकेशन जो होती है वो हमेशा उसी वक्त फॉल्स होती है जब पहला ट्रू हो जाए दूसरा फॉल्स हो जाए। ये चीज़ याद रखें, इंप्लीकेशन हमेशा तभी फॉल्स होगी जब उसका पहला जो वेरिएबल है वो ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो जाए। अदरवाइज ये हर सूरत में क्या होगी, ट्रू रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, ये देखें, ये ट्रू तो ये ट्रू हो गया। अब ये देखें, ये ट्रू और ये फॉल्स हो गया, तो ये फिर फॉल्स बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंप्लीकेशन तब ही फॉल्स होती है जब पहला ट्रू हो जाए दूसरा फॉल्स हो जाए, तो इंप्लीकेशन सारी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। अगर पहला फॉल्स दूसरा ट्रू तो ये ट्रू ही रहेगा, अगर दोनों फॉल्स होंगे तो ये भी ट्रू रहेगा। सिंपल, आपने एक चीज़ ज़हन में रख लेनी है कि इंप्लीकेशन जो है वो तब फॉल्स होती है जब पहला ट्रू हो जाए दूसरा फॉल्स हो जाए। तो ये देखिए हमने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। सेम इसी तरह से आपने क्यू इंप्लाइज पी फाइंड आउट करना है। क्यू इंप्लाइज पी क्या मतलब है, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ गया, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू तो ये ट्रू ही है। अब देखें, ये पहला ट्रू आ गया, जैसा कि यहाँ पे यहाँ पे ट्रू आया था, यहाँ पे फॉल्स आया था ना। अब हमने पहले नंबर पे क्यू को रखना है, उसकी इंप्लाइज करनी है पी के साथ। तो देखें, ये क्यू जो है यहाँ पे ट्रू आ गया, पी हमारा फॉल्स आ गया, तो क्यू इंप्लाइज पी हमारा क्या बन जाएगा, फॉल्स। बाकी सारे जो हैं ये ट्रू बन जाएंगे, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। यहाँ पे फॉल्स होगा क्योंकि क्यू ट्रू हो गया, पी फॉल्स हो गया। ठीक है, अब प्रीमिसेस क्या है, प्रीमिसेस देखें कि ये देखें, प्रीमिसेस ट्रू कब होते हैं, प्रीमिसेस तब ट्रू होते हैं जब दोनों वैल्यूज़ ट्रू हो जाएं। जब दोनों वैल्यूज़ ट्रू हो जाएं, देखें कि अब ये दोनों ट्रू हैं तो इसकी वैल्यू प्रीमिसेस की भी ट्रू आ गई। अब ये दोनों, यहाँ पे एक फॉल्स है, यहाँ पे भी एक फॉल्स है, तो ये दोनों फॉल्स हो गए। ये दोनों ट्रू हैं तो ये दोनों ट्रू हो गए। अब जो लास्ट पे हमें कंक्लूजन दिया गया था, कंक्लूजन था पी और क्यू फाइंड करते हैं। ये सारा टेबल, ये जो कॉलम है ये पी और क्यू का है। तो पी और क्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, पी और क्यू फाइंड करने का मतलब है कि अगर एक भी ट्रू हो जाए तो और वाला जो होता है वो ट्रू हो जाता है। ये देखो, इनमें ट्रू हो गया तो ये भी ट्रू, ये ट्रू, एक ट्रू आ गया, ये एक दरमियान में ट्रू तो ट्रू। जब दोनों फॉल्स होंगे तो और वाला जो है तब फॉल्स होगा। यानी कि पी और क्यू जब आपने फाइंड करना है, इस सिंबल को और बोलते हैं और इस सिंबल को एंड बोलते हैं। ठीक है, ये और है, ये एंड है। ठीक है,
और कब फॉल्स होगा, जब दोनों फॉल्स होंगे। अगर एक भी ट्रू हो गया तो सारा ट्रू हो जाता है, ठीक है। अब देखें कि ये हम अब चेक करने लगे हैं कि ये इनवैलिड है या वैलिड है। तो आपने ये देखें, ये जिस जिस रो में प्रिमिसेस ट्रू हैं, आपने कंक्लूजन देखना है ट्रू है या नहीं। तो देखें, ये दोनों प्रिमिसेस थे, ये दो हमारे प्रिमिसेस थे, तो इनकी दोनों की यहाँ पे वैल्यू ट्रू है, तो यहाँ पे भी ट्रू आ रही है, तो ये तो हमारा काम ठीक हो गया। लेकिन देखें कि यहाँ पे दोनों ट्रू हैं, लेकिन जो कंक्लूजन है वो फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब है यहाँ पे गड़बड़ हो गई। तो देखें कि यहाँ पे जब गड़बड़ होगी तो ये हमारा जो आर्गूमेंट होगा वो ओवरऑल क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि देखें कि ये दोनों वैल्यूज ट्रू आ गई, एक लास्ट पे हमारी जो ये वाली फॉल्स आ गई, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा, तो फिर ही सारा आर्गूमेंट वैलिड होगा। इस लाइन में तो हमने देखा कि ये तो ट्रू, दोनों ट्रू और ये भी ट्रू हो गया, लेकिन यहाँ पे ये दोनों ट्रू हो गए, कंक्लूजन फॉल्स हो गया, तो हमारा सारा आर्गूमेंट जो है वो इनवैलिड हो गया। तो यही चीज़ हमने वैलिड और इनवैलिड चेक करना था, तो ये आर्गूमेंट हमारा इनवैलिड है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 2 है। इसमें एक ओरिजिनल स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन में दी गई है, ये मैंने लास्ट पे लिखा है, ये आप थोड़ा सा देख लें कि इसको हमने, ये हमें हमारे पास एक स्टेटमेंट है, तो इसको हमने क्या करना है, नेगेशन इस्तेमाल करके डी मॉर्गन के कानून लगा के इसको हमने करना है, सॉल्व करना है। स्टेटमेंट ये है कि दिस कंप्यूटर प्रोग्राम हैज़ अ लॉजिकल एरर इन फर्स्ट 10 लाइन्स, और ये और को आपने याद रखना है, ये वाला जो ओ आर और गेट है, ठीक है, इसको याद रखना है। दिस कंप्यूटर प्रोग्राम हैज़ ए लॉजिकल एरर इन फर्स्ट 10 लाइन्स और इट इज़ बीइंग रन विद एन इनकम्प्लीट डाटा सेट, ठीक है। तो ये हमारी एक स्टेटमेंट है। हम लेट कर लेते हैं कि देखेंगे यहाँ पे हमने नेगेशन इस्तेमाल करके, डी मॉर्गन के कानून इस्तेमाल करके इसको हमने दोबारा रीराइट करना है, स्टेटमेंट को दोबारा रीराइट करना है। तो देखें कि पी जो हमारा वेरिएबल है, पी स्टेटमेंट हमने बोल दिया कि प्रोग्राम हैज़ लॉजिकल एरर, ठीक है। यानी कि जो स्टेटमेंट का पहला पार्ट था ना कि कंप्यूटर प्रोग्राम हैज़ ए लॉजिकल एरर, तो हमने उसको क्या ले लिया, पी बोल दिया, कि यानी जो प्रोग्राम है उसमें कोई लॉजिकल एरर है, उस स्टेटमेंट को हमने पी बोल दिया। अब क्यू स्टेटमेंट क्या है, क्यू स्टेटमेंट ये है कि प्रोग्राम रन्स विद इनकम्प्लीट डाटा सेट, ठीक है। जो तो और के बाद ये जो आर था लास्ट में, ये वाला आर, इसके बाद जो स्टेटमेंट थी उसको हमने क्यू बोल दिया। जो आर से पहले वाली स्टेटमेंट थी उसको हमने पी बोल दिया, जो आर के बाद वाली स्टेटमेंट थी उसको हमने क्यू बोल दिया। तो अब हम क्या करते हैं कि दोनों के दरमियान आर था, तो इसका मतलब ये है कि पी और क्यू बन गया। ये पी यहाँ पे दरमियान में और था, तो और का सिंबल डाल दें और साथ क्यू आ गया। अब आपने क्या करना है कि नेगेशन का इस्तेमाल करके आपने इसको डी मॉर्गन के कानून से रीराइट करना है। तो देखेंगे इस पे आपने बाहर की तरफ ये नेगेशन का साइन है, ये वाला नेगेशन का साइन, तो हमने ब्रैकेट्स लगा के नेगेशन कर दी। इसकी नेगेशन सिंपल उसने बोला कि आपने नेगेशन करनी है, ठीक है, तो नेगेशन लगा दी। तो इसका मतलब ये है कि नेगेशन जब की तो यहाँ पे इस पर डी मॉर्गन के कानून अप्लाई होगा। तो वो क्या कहता है कि नेगेशन पी पे जाएगा तो नेगेशन पी आ जाएगा। अब ये जो दरमियान वाला सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है, अगर और है तो एंड बन जाता है, अगर एंड है तो और बन जाता है। तो यहाँ पे और था तो ये दरमियान में एंड बन गया और क्यू के साथ नेगेशन क्यू बन गया। अब हम इसको, इस चीज़ को हम स्टेटमेंट की शक्ल में लिखते हैं कि देखें जब हमारे पास अब नेगेशन पी के साथ भी नेगेशन लग गया तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट भी नेगेटिव हो जाएगी। पहले ये पॉजिटिव स्टेटमेंट थी ना, इसके साथ अब डज नॉट लग जाएगा। द कंप्यूटर प्रोग्राम डज नॉट हैव अ लॉजिकल एरर, ठीक है, इन फर्स्ट 10 लाइन्स, ठीक है। तो देखेंगे हमने क्या किया, जब नेगेशन आया तो हमने उसके साथ डज नॉट लगा दिया या नॉट लगा दिया पी के साथ, क्योंकि पी के साथ नेगेशन लग गया ना, तो हमने बोला दिस कंप्यूटर प्रोग्राम डज नॉट हैव अ लॉजिकल एरर इन फर्स्ट 10 लाइन्स। अब देखें कि दरमियान में पहले और था, अब एंड आ गया, तो देखें हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये एंड लिख दिया यहाँ पे, एंड इट इज़ नॉट बीइंग रन, यहाँ पे भी नॉट लग जाएगा। यहाँ पे प्रोग्राम रन लिखा हुआ था ना, तो नेगेशन क्यू आ गया बाद में, तो नेगेशन की वजह से नॉट लग गया, तो नॉट रन विद इनकम्प्लीट डाटा सेट। तो देखेंगे हमने क्या किया, सिंपल हमने ये किया कि एक तो पी और क्यू के साथ नेगेशंस कर दी और दरमियान में डी मॉर्गन की वजह से ये और वाला सिंबल एंड में चेंज हो गया, तो ये देखें हमने यहाँ पे दरमियान में एंड लगा दिया। सिर्फ यही चीज़ आपने करनी थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमने लॉजिकल जो रीजंस हैं उनको इस्तेमाल करके ये इस चीज़ को प्रूव करना है। छोटा सा क्वेश्चन है, तो देखें सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली आपके पास एक लॉजिकल स्टेटमेंट है, तो आपने इन दोनों को इक्विवेलेंट साबित करना है कि ये स्टेटमेंट इसके बराबर है और ये स्टेटमेंट इसके बराबर है, ठीक है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया, तो एक फार्मूला होता है, एक लॉ होता है कि ए इम्प्लाइज बी को हम लिख सकते हैं नेगेशन ए और बी,
ए इम्प्लाइज़ बी को हम क्या लिख सकते हैं, नेगेशन ए और बी, ठीक है। तो देखें जब ये इसको आप समझें कि ये ए की जगह पे नेगेशन क्यू है, ये बी की जगह पे नेगेशन पी है, तो दरमियान में इम्प्लीकेशन है। तो ये देखें ये वाली नेगेशन हमने ये लिख दी, ए वैसे ही आ गया, ए की जगह पे यहाँ क्या था, नेगेशन क्यू। तो ये देखें हमने यहाँ पे नेगेशन क्यू लिख दिया, दरमियान में क्या आ रहा है, और हमने यहाँ पे और लगा दिया, ठीक है। तो बाकी क्या रह गया, बाकी बी आ गया, बी की जगह पे नेगेशन पी है, तो यहाँ पे हमने नेगेशन पी लगा दिया। सिंपल हमने ये वाली जो रूल है इसको इस्तेमाल किया, सिंपल क्या किया, ए इम्प्लाइज़ बी को हम लिख सकते हैं नेगेशन ए और बी। तो देखें यहाँ पे ए इम्प्लाइज़ बी की जगह पे नेगेशन क्यू इम्प्लाइज़ नेगेशन पी है, तो ये वाला नेगेशन आ गया, ए की जगह पे नेगेशन क्यू है तो नेगेशन क्यू लिख दें, और वैसे ही आ गया, बी की जगह पे क्या है, नेगेशन पी, तो ये नेगेशन पी आ गया। अब डबल नेगेशन अगर आ जाए तो नेगेशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये डबल नेगेशन ला होता है कि अगर किसी वेरिएबल के साथ डबल आ जाए तो नेगेशन ख़त्म हो जाता है। तो ये देखें ये डबल आया तो डबल ख़त्म हो गया, यहाँ पे सिर्फ क्यू रह गया, ये और वैसे ही आ गया, ये नेगेशन पी वैसे ही आ गया। आप सिंपल तरतीब दें इसको, नेगेशन पी पहले ले जाएं, क्यू को बाद में ले जाएं, नेगेशन पी पहले आया और वैसे ही आ गया दरमियान में, और क्यू को हम लास्ट पे ले गए, तो लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर आ गई। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं कि पी इम्प्लाइज़ क्यू किसके हम लिख सकते हैं, पी इम्प्लाइज़ क्यू। इम्प्लीकेशन को मैंने यही वाला तरीका जो आपको ये यहाँ पे बताया, सिर्फ आप यही फार्मूला याद रखेंगे, ए इम्प्लाइज़ बी ये बराबर है, तो पी इम्प्लाइज़ क्यू, यानी ये जो राइट हैंड साइड इसकी है वो किसके बराबर है, उसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं, ये वाली चीज़ इसी को इस्तेमाल करके, यही वाली चीज़ को इस्तेमाल करके हम पी इम्प्लाइज़ क्यू को क्या लिख सकते हैं। ये देखें ये नेगेशन आ गया, ए की जगह पे पी है तो पी आ गया, ये वाला और आ गया, क्यू की जगह पे बी की जगह पे क्यू आ गया। तो देखें कि पी ये इस तरफ जो राइट साइड थी उस पर हमें ये वाला मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो हमें ये वाला सॉल्व मिल गया। तो देखें ये दोनों चीज़ें बराबर हैं ना आपस में, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं आपस में। नेक्स्ट हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। तो हमने इसको मेंबरशिप टेबल के साथ इस्तेमाल करके हमने इसको प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स क्या हैं, बराबर हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि पहले जिस तरह हमारे पास दो वेरिएबल्स थे ना, पी और क्यू, यहाँ पे हमारे पास भी दो वेरिएबल है ए और बी। तो आपने क्या करना है, पहला कॉलम ए का बना लें, दूसरा बी का। तो ए की जगह पे पहले वहाँ पे हम क्या लिखते थे, दोनों ट्रू लिख लें, चाहे आप ऊपर ट्रू दोनों लिख लेते थे, चाहे नीचे आप ट्रू दोनों लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं। यहाँ पे मैंने मेंबरशिप, जब आपको मेंबरशिप टेबल बोलेंगे तो आपने 0 1 इस्तेमाल करना है, जब आपको ट्रूथ टेबल बोलेंगे तो आपने ट्रू फॉल्स इस्तेमाल करना है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे हमें मेंबरशिप टेबल का बोला है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 0 1 इस्तेमाल करना है। तो देखें कि पहले दोनों, चाहे आप ऊपर 1 1 लिख लें, नीचे दोनों 0 लिख लें, तो इससे कोई मसला नहीं होगा, आंसर आपका सेम आएगा। मैंने क्या किया, मैंने ऊपर दोनों 0 नीचे दोनों 1, फिर एक 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, ठीक है। यही मैंने बताया था ना कि पहले 2 ट्रू 2 फॉल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले 2 0 लिख लिया, बाद में 2 1 लिख लिए, लेकिन दूसरी तरतीब वही है कि पहले 1 0 1 1 1 0 1 1, ठीक है। यूनियन में क्या होता है, यूनियन में तब आंसर 1 आता है जब कोई भी 1 मिल जाए। ये दोनों 0 हैं तो आंसर 0, अगर एक भी 1 आ गया तो 1 आ जाएगा। देखें यहाँ पे 1 आ गया 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये तो दोनों 1 है तो 1 आ गया। इंटरसेक्शन में जब दोनों 1 होंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। तो देखें यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे भी 0 आ गया तो 0 बन गया, एक 0 आ गया तो यहाँ पे भी 0, ये दोनों 1 है तो ये 1 बन गया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ये करना है कि इसका और इसका डिफरेंस लेना है, यानी कि इस कॉलम का और इस कॉलम का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास ये आएगा ना, ये देखें दरमियान में डिफरेंस है ना, तो इन दो कॉलम्स का डिफरेंस लेंगे तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि अगर पहला नंबर 1 हो और दूसरा 0 हो, फिर 1 आंसर आएगा। देखें सॉरी, एक ही सिर्फ चीज़ याद रखें कि पहला नंबर 1 हो और दूसरा 0 हो तो फिर यहाँ पे 1 बनेगा। तो देखें ये तो दोनों 0 हैं तो 0 बन गया। अब पहला नंबर 1 है दूसरा 0 तो 1 बन गया, ठीक है। पहला नंबर 1 है दूसरा 0 है तो 1 बन गया, दोनों 1 है तो फिर भी 0 बन जाएगा। अब हम चलते हैं राइट साइड की तरफ। राइट साइड पे दो चीज़ें हैं, a माइनस बी और b माइनस ए, ठीक है। सबसे पहले a माइनस बी फाइंड आउट करते हैं। a माइनस बी भी वैसे ही फाइंड होगा कि पहला नंबर 1 होना चाहिए, बाकी दूसरा 0 होना चाहिए। तो देखें ये दोनों 0 हैं तो 0, ये पहला 0 है दूसरा 1 है तो ये 0। ये देखिए यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 1 बन गया। पहला नंबर 1 होना चाहिए, दूसरा 0 होगा तो यहाँ पे 1 बनेगा, अदरवाइज सारे 0, ये दोनों 1 है तो ये 0। b माइनस ए का क्या मतलब है कि यहाँ पे जब 1 बनेगा और a वाले में 0 बनेगा तो फिर आपका क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो देखें ये तो दोनों 0 हैं, दोनों 0 बन गए। पहला 1 बना दूसरा 0 बना तो ये ओके है तो ये 1 बन गया। ये देखें यहाँ पे 0 बन गया, उधर 1 बन गया तो ये 0, ये 1 1 तो 0 ही आता है, ठीक है। सॉरी।
अब राइट हैंड साइड पे क्या है कि a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन लेना है। तो यूनियन में मैंने आपको क्या बताया था कि इन दो कॉलम्स का ये वाला कॉलम ये वाला कॉलम, क्वेश्चन में आपने जब टाइप करना है कॉलम बनाना है तो ये वाले दोनों कॉलम भी इसके साथ नेक्स्ट बनेंगे। यहाँ पे जगह थोड़ी थी इसलिए मैंने नीचे बना दिया। अब ये वाला कॉलम और ये वाले कॉलम का यूनियन लेना है। यूनियन में क्या होता है कि जब भी आपका एक भी 1 आ गया तो 1 बन जाएगा। तो ये देखें ये दोनों 0 हैं, ये वाला और ये वाला, तो 0 आंसर। ये वाला 0 ये वाला 1 तो आंसर 1। ये वाला 1 और ये वाला 0 तो ये आंसर 1 आ गया। ये दोनों 0 लास्ट पे तो लास्ट पे 0 आ गया। तो देखें कि अब ये वाला कॉलम देखें और ये वाला कॉलम देखें, इनकी ट्रुथ वैल्यूज़ दोनों की सेम है। ये देख लें, ठीक है, दोनों की वैल्यूज़ सेम है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो ये सेम है। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों साइड्स क्या हैं? बराबर हैं मेंबरशिप टेबल की मदद से। तो व्हाट्सएप के लिए मेरा ये नंबर है 0318 757474764, ठीक है, 0318 75 74 76 4, ठीक है। ये आप व्हाट्सएप करें मुझे अपने क्वेश्चन, अपने जो सेक्शन इंचार्ज का नाम, तो इंशाल्लाह ताला बाकी वीडियोस भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगी। बस आपने मुझे व्हाट्सएप पे करना है, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।